हेलो स्टूडेंट। आज 11th क्लास में अपन केमिस्ट्री सब्जेक्ट में पॉलीमराइजेशन टॉपिक देख रहे हैं। पॉलीमराइजेशन, पॉली मीन्स मेनी एंड मर मीन्स यूनिट, एंड दैट प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। जो प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है? दैट इज दी पॉलीमराइजेशन। प्रोसेस यानी मेथड, ठीक है। So polymerization means the process in which large number of small molecules join together and form very large molecule with repeating units is called as polymerization। ठीक है, मतलब जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, उनको ज्वाइन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल तैयार करते हैं, उसको बोला जाता है पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पॉली मीन्स मेनी, मतलब बहुत ज़्यादा, एंड मर दैट इज कॉल्ड एज यूनिट्स, एंड वो जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है पॉलीमराइजेशन। उसमें जो लार्ज मॉलिक्यूल है उसको बोला जाता है पॉलीमर, और जो स्मॉल मॉलिक्यूल होता है उसको बोला जाता है मोनोमर। द कंपाउंड हैविंग वेरी लार्ज मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग स्मॉल यूनिट्स दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमर, एंड द सिंपल कंपाउंड फॉर्मिंग रिपीटिंग यूनिट्स इन द पॉलीमर इट इज कॉल्ड एज मोनोमर। सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। आपने सुना ही होगा कि पॉलीथीन्स, पॉलीथीन, ठीक है। तो पॉलीथीन कैसे बनता है? दैट इज द इथीन ऑन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस इट बिकम पॉलीथीन। ठीक है, इथीन ENE है, मतलब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। देन हमेशा ध्यान में रखो कि ट्रिपल बॉन्ड इट इज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इट इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन डबल बॉन्ड में हो सकता है और डबल बॉन्ड का कन्वर्शन सिंगल बॉन्ड में हो सकता है, वाइस वर्सा, मतलब दोनों साइड से। ट्रिपल होगा तो डबल में कन्वर्ट, डबल होगा तो ट्रिपल में कन्वर्ट, ऐसे कन्वर्शन की प्रोसेस होती है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है इथेन, मतलब नंबर ऑफ कार्बन 2, ठीक है, और इथीन बोला है यहाँ पे ENE जहाँ पे होता है वहाँ पे उस स्ट्रक्चर में क्या होता है? डबल बॉन्ड। ठीक है, तो जब अपन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में डबल बॉन्ड का कन्वर्शन किस में होता है? सिंगल बॉन्ड। और ऐसे इथीन के कितने मॉलिक्यूल्स है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे आपको जो N इंडिकेट किया है, स्मॉल n मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब इथीन के अपन ने कितने मॉलिक्यूल लिए हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देन ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में ज्वाइन होते हैं और ये तैयार करता है पॉलीथीन। और पॉलीथीन जनरली अपन को शॉर्ट फॉर्म यूज़ करने की बहुत आदत रहती है, इसीलिए अपन पॉलीइथिलीन और पॉलीइथीन को बोलते हैं पॉलीथीन। दैट पॉलीथीन इज नथिंग बट आपका जो आप डेली में यूज़ करते हैं कैरी बैग्स, ठीक है, पॉलीथीन की कैरी बैग्स है, उसी को बोला जाता है पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन मतलब पॉलीइथीन और पॉलीइथिलीन भी बोलते हैं उसको। दैट रिएक्शन में आपको लिखना है कि इथीन ऑन पॉलीमराइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रेशर इट गिव्स पॉलीइथीन। पॉलीइथीन मतलब दैट इज द पॉलीमर। ठीक है, तो आज अपन ने देखा है दैट इज द पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मीन्स द प्रोसेस इन विच मोनोमर फॉर्म पॉलीमर is called as polymerization. Poly means more units join together, small unit join together and form the large molecule that is the polymer, and जो small molecule होता है उसको बोला जाता है मोनोमर। अगर अल्किन इथिन के ऊपर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो वो सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे के साथ में लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्वाइन होते हैं और एक बड़ा स्ट्रक्चर इंडिकेट करता है। दैट स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एज पॉलीइथीन। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको दिखाया है कि ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर बॉन्ड दिखाए हैं, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर कितने हैं? नंबर ऑफ, n मतलब ऐसे स्ट्रक्चर नंबर ऑफ है,
नंबर ऑफ है, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर है, इसीलिए उसको बोला जाता है पॉलीइथीन। ठीक है, दैट इज द पॉलीमराइजेशन। Polymerization means the process in which large number of small molecules join together and form the very large molecule with repeating units, that is called as polymerization. ठीक है, polymerization means poly means mer and poly means many and mer means unit. Thank you so much.